नाउ लेट अस स्टार्ट द टुडेस क्लास। ओके बेटा, तो चलिए मैं स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आप लोगों को यादव स्पोकन क्लासेस का जो मेन स्क्रीन है वो दिखाई देगा बेटा। ओके, तो चलिए बेटा चेक करके बताइए क्या यादव स्पोकन क्लासेस का जो मेन स्क्रीन है यादव स्पोकन बाय यादव सर, ठीक है, इसका स्क्रीन आप देख पा रहे हैं क्या? अगर देख पा रहे हैं तो यस सर करके बोलिए। साउंड इज ओके बेटा? साउंड इज ओके? ओके शिवानी, वेरी गुड बेटा। वैभव साहू, यस सर। ज्योति गुप्ता, यस सर, क्या बात है। सुषमा साहू, तमेश्वरी साहू, जानकी यादव, एवरीबडी आर सेइंग सर योर वॉइस इज क्लियर एंड यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन ऑफ यादव स्पोकन क्लासेस बाय यादव साहब। ओके, क्या बात है बेटा। तो आइए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर क्या, कहाँ तक पहुंचे थे बेटा, एक बार चेक करके देख लो। तो लास्ट स्पोकन रूल क्या पढ़ाया था मैंने? चेक बेटा चेक। 29। तामेश्वर बोल रहा है कि 29। क्या बात है बेटा। आज बहुत अच्छा दिन है बेटा, 2 जुलाई है और 2 जुलाई को हम पढ़ रहे हैं बेटा स्पोकन रूल नंबर 30। मैं कोशिश करूंगा बेटा कि 2-3 स्पोकन रूल आज के क्लास में खत्म कर दूं और मैं चाहता हूं कि ये 60 दिन का जो चैलेंज है वो बहुत जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि एक दिन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 स्पोकन रूल देने का। ओके, तो आइए बेटा आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन यादव स्पोकन क्लासेस बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू स्पोकन रूल नंबर 30। व्हाट इज द स्पोकन रूल नंबर 30? क्या पढ़ेंगे अपन स्पोकन रूल नंबर 30 में? तो आइए बेटा आज हम पढ़ेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 30 में अपनी इच्छाओं के बारे में। इसके बारे में बेटा, अपनी इच्छाओं के बारे में हम अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम इंजीनियर बनो, ठीक है, माँ की इच्छा है कि तुम डॉक्टर बनो, पापा की इच्छा है कि तुम टीचर बनो। ठीक है, तो जब ये अपनी इच्छा को बताते हैं हम, तो किस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वो हम सीखेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 30 में। आई होप सो कि यू ऑल आर एबल टू हियर मी प्रॉपरली। ठीक है, एंड साथ में बेटा पेन पेपर रखिएगा और कोशिश कीजिएगा बेटा इस चीज को बोलने का और समझने का। मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा बेटा, छोटा छोटा एग्जाम्पल दूंगा ताकि बेटा ज्यादा समय ना लूं एक स्पोकन रूल में। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक दिन में 2-3 स्पोकन रूल दे दूं। ओके, तो चलिए बेटा आज हम जो पढ़ेंगे बेटा उस वाक्य में हमको जनरली जो मिलेगा उसका पहचान मैं बता दूं बेटा। वाक्य की जो शुरुआत होगी या तो मेरी इच्छा से होगी, ठीक है, या तो मेरी इच्छा है या फिर तुम्हारी इच्छा है। वाक्य की शुरुआत देखो बेटा, तुम्हारी इच्छा है, मेरी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, या फिर बोलोगे बेटा माँ की इच्छा है, माँ की इच्छा है, माँ की इच्छा है, या पापा की इच्छा है, या पापा की इच्छा है, ठीक है, पापा की इच्छा है, पापा की इच्छा है। ओके बेटा, ये एक प्रकार का प्रेजेंट टेंस है बेटा। क्या है बेटा? एक प्रकार का प्रेजेंट टेंस। और आइए बेटा इन्हीं सेंटेंसों पर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, प्लस लास्ट में वर्ड आएगा बेटा बने। लास्ट में वर्ड किससे समाप्त होगा बेटा? बने से। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दो बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी बेटा। सपोज आई वांट टू स्पीक बेटा कि मेरी इच्छा है कि वह नेता बने। कई बार हम बोलते हैं ना बेटा कि मेरी इच्छा है कि वह नेता बने, मेरी इच्छा है कि वह नेता बने, वह नेता बने, नेता बने, लेकिन पापा का इच्छा है कि वह कलेक्टर बने। ओके, तो ये देख बेटा, मेरी इच्छा है कि वह नेता बने। हाउ विल यू स्पीक बेटा? कई बार हम बोलते हैं ना, मेरी इच्छा है कि तुम इंजीनियर बनो, मेरी इच्छा है कि तुम टीचर बनो। ठीक है, तो आइए बेटा, मेरी इच्छा, तुम्हारी इच्छा, उसकी इच्छा, ठीक है, मेरी बहन की इच्छा, मेरी भाई की इच्छा, इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से बोलते हैं और समझते हैं। ओके, तो सभी बच्चे बेटा ध्यान से सुने कि इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए हम विश नामक वर्ड का प्रयोग करते हैं बेटा। इसका प्रयोग करते हैं बेटा, विश नामक वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर मेरी इच्छा बोलना हो तो मेरी इच्छा बोलना हो तो आई विश बोलोगे, तुम्हारी इच्छा बोलना हो तो यू विश बोलोगे। कहने का मतलब है बेटा, पहले नंबर में हम सब्जेक्ट रखेंगे, दूसरे नंबर में हम विश लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे बेटा? विश का प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर में काहे का प्रयोग करेंगे? विश का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद बेटा चाहो तो आप कॉमा लगा दो, चाहो तो आप कॉमा लगा दो। ओके बेटा, उसके बाद आप क्या करोगे बेटा? फिर से सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। इसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर में आप लगाओगे बेटा
खास कर नाउन के बाद आप लगाओगे बेटा अदर वर्ड्स। क्या लगाओगे बेटा? अदर वर्ड्स लगा दोगे। ओके, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर आसानी से बना पाओगे। शुरुआत देखो बेटा, ठीक है, शुरुआत कैसे करना है? पहले सब्जेक्ट, इसमें 2 सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। पहला सेंटेंस आपको दिखता है बेटा मेरी इच्छा, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस आपको मिलता है की बात, ठीक है, वह नेता बने। मेरी इच्छा है कि वह नेता बने। ओके, तो 2 सेंटेंस यहाँ पर मिलता है बेटा, और दोनों सेंटेंस को आपको लेके चलना है। तो पहला सेंटेंस है बेटा मेरी इच्छा, तो मेरी इच्छा के लिए आप वर्ड का प्रयोग करोगे बेटा। मेरी इच्छा के लिए कौन सा वर्ड का प्रयोग करोगे बेटा? तो पहले नंबर में लगाओगे सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मेरी के लिए वर्ड यूज करोगे बेटा आई। क्या यूज करोगे बेटा? आई। उसके बाद लगा दोगे बेटा विश, आई विश, ठीक है। पहला सेंटेंस कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं बेटा की, और की के लिए हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चाहो तो कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो आई विश ऐसा करके बोल के रुक सकते हो। चलिए बेटा, अगर आप लोगों को तकलीफ हो रहा है तो यहाँ पर डैट ही लगा दो। क्या लगा तो बेटा? डैट लगा दो। चलिए, इसको मैंने डैट लगा दिया। ओके, डैट करके भी आप सकते हो। तो चलिए 3 में क्या लगा दिया? लगा दिया। ओके, देख पहले सब्जेक्ट था, सबको पता है। दूसरे नंबर में 20 लगाए थे, तो ये मैंने 20 लगा दिया बेटा। तीसरे नंबर में डैट लगाया, तो मैंने डैट लगाया। अब दूसरा सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है, वह नेता बने। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है बेटा वह, और वह का अंग्रेजी हो जाएगा क्या बेटा? ही। और उसके बाद 2 नंबर में आप लगाओगे, ठीक है। यहाँ से फिर पहला शुरू हो जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है। ओके, तो चलिए ही कुड, क्या लगा दोगे बेटा? ही कुड बी, ही कुड बी। उसके बाद आ जाता है नाउन। नाउन यहाँ पर है बेटा नेता, और नेता का अंग्रेजी होता है लीडर। क्या होता है बेटा? लीडर होता है। इन दिस वे यू कैन से बेटा मेरी इच्छा है कि वह नेता बने। आई विश दैट ही कुड बी लीडर, ही कुड बी लीडर। बोल के देखो बेटा, मेरी इच्छा है कि वह नेता बने, तो आई विश दैट ही कुड बी लीडर। ओके बेटा, चलिए दूसरा सेंटेंस लेता हूँ। ऐसे आप बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट को हटा जाइए। तुम्हारी इच्छा है कि वह नेता बने, योर विश दैट ही कुड बी लीडर, ठीक है। हमारी इच्छा है कि वह नेता बने, तो वी विश ही कुड बी। कुछ आपको ये सब्जेक्ट को वो चेंज करते चलिएगा, ठीक है। आई को यू कर दीजिए, यू को वी कर दीजिए, वी को ही कर दीजिए, ही को सी कर दीजिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार के अनेकों प्रकार के सेंटेंस आप बना पाओगे। यस और नो बेटा, क्या ऐसा सेंटेंस बोल पाओगे? अगर बोल पाओगे तो यस करके बोलो बेटा। चलो चलते चलते का एग्जांपल और देते चलूं बेटा। कई बार हम बोल देते हैं ना बेटा, तुम्हारी इच्छा है, मुझे पता है तुम्हारी इच्छा है कि वह गायक बने। मुझे पता है तुम्हारी इच्छा है कि वह गायक बने। गायक मतलब सिंगर बने, ठीक है। तो मुझे पता है तुम्हारी इच्छा है कि वह गायक बने। ओके, तो कैसे बनाओगे बेटा? तो यहाँ पर भी 2 सेंटेंस मिलते हैं, तुम्हारी इच्छा वह गायक बने, ठीक है। तो तुम्हारी इच्छा पहले नंबर में सब्जेक्ट, तो तुम्हारी के लिए आप यूज करोगे बेटा यू, ठीक है। योर नहीं लगाना है बेटा, मेरी के लिए माई नहीं लगाना है, यहाँ पर तुम्हारी के लिए यू लगाना है। यू विश, ठीक है। तुम्हारी इच्छा है, यू विश। फिर उसके बाद 3 नंबर में दैट, तो यू विश दैट। फिर उसके बाद फिर से एक नंबर शुरू हो जाता है सब्जेक्ट के साथ, वह गायक बने। तो वह गायक बने का क्या हो जाएगा बेटा? ही। उसके बाद लगा दोगे 2 नंबर में कुड बी, तो ये मैंने लगा दिया बेटा कुड बी, ही कुड बी सिंगर। क्या लगाओगे बेटा? ही कुड बी सिंगर। तुम्हारी इच्छा है कि वह गायक बने, यू विश दैट ही कुड बी सिंगर। मेरी इच्छा है कि वह गायक बने, तो आई विश दैट ही कुड बी सिंगर, ठीक है। मेरी माँ की इच्छा है कि वह गायक बने, तो माई मदर विश दैट ही कुड बी सिंगर। माँ की इच्छा है कि वह गायक बने, तो मदर विश दैट ही कुड बी लीडर। ओके, तो इन दिस वे बेटा यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। मेरी इच्छा, तुम्हारी इच्छा, माँ की इच्छा, पिता की इच्छा, भाई की इच्छा, बहन की इच्छा, अंकल की इच्छा, आंटी की इच्छा, इन सारे सेंटेंसों को आप बोल सकते हो। या सुनो बेटा, ठीक है। मेरी इच्छा है कि तुम अच्छा वक्ता बनो, ठीक है। तो आई विश दैट यू कुड बी अ गुड स्पीकर, ठीक है। मैं एक अच्छा टीचर बनूं, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मेरा भाई एक अच्छा टीचर बने, ठीक है। तो आई विश दैट माय ब्रदर कुड बी अ गुड टीचर। ओके, तो आई होप सो कि इस प्रकार के सेंटेंस को आप बोल पाओगे कि नहीं। यस और नो बेटा, अगर बोल पाते हो तो यस सर करके बोलिए, नहीं बोल पाते हो तो भी यस सर करके बोलिए। नहीं कोई रॉकेट साइंस है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और बहुत आसानी से आप इस प्रकार के सेंटेंस को बोल पाते हो।
चलिए अगर क्लियर है तो यस सर बोलो, और दूसरा कॉन्सेप्ट मैं समझाने का प्रयास करूं बेटा, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश बहुत आसान है बेटा, बस कोशिश करते जाइएगा तो अंग्रेजी आसान बनते चले जाएगा। अमन पाल, एवरीबडी आर सेइंग सर यस सर। आइए बेटा इसी पर लेकर मैं दूसरा वाक्य मैं बताना चाहूँ, ठीक है? कई बार हम क्या करते हैं बेटा, ये तो बनने वाली बात हो गई, कई बार हमारी इच्छा प्रकट करते हैं, ये केस नंबर 1 बोल सकते हो, और केस नंबर 2 आप बात करते हैं बेटा। केस नंबर 2 में हम कई बार बात करते हैं जिसमें कार्य का प्रदर्शन हो। कई बार बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि वह मेरे साथ खेले, ठीक है? मेरी इच्छा है कि सचिन सचिन मुझसे मिले, ठीक है? मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री से मिलूं, ठीक है? तो ये देख बेटा, यहाँ पर कार्य हो रहा है, ठीक है? मेरे साथ खेले, खेलना एक कार्य है। वहां पर बनना बोल के हम कुछ अलग बोल रहे थे, यहाँ पर कार्य का प्रदर्शन होता है। और जब कार्य का प्रदर्शन होता है, ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें कार्य का प्रदर्शन होता है, इसका प्रदर्शन होता है बेटा, कार्य का प्रदर्शन होता है, और अपनी इच्छाओं को जब व्यक्त करते हैं प्रदर्शन होता है, और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं तो किस तरह से बोलते हैं। देखो बेटा, कई बार हम बोलते हैं ना, मोहन की इच्छा है कि वह मेरे साथ खेले, ठीक है? दोस्तों की इच्छा है कि वे पिकनिक पे चले, ठीक है? माँ की इच्छा है कि मैं यह काम जल्दी करूं, ठीक है? पिता की इच्छा है कि मैं रोज स्कूल जाऊं। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा, कार्य का प्रदर्शन वाला सेंटेंस बना सकते हो। तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को भी समझने का प्रयास करें। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए पहले नंबर में रखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है? दूसरे नंबर में रखते हैं बेटा वीज, ठीक है? दूसरे नंबर में रखेंगे बेटा वीज अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है, और सेंटेंस अगर पास्ट है तो वीज का क्या कर दो बेटा, वीज्ड कर दो, ठीक है? मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा है तो आई विश, मेरी इच्छा थी तो आई विश्ड। ओके बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर पास्ट में बोलोगे तो विश्ड लगाओगे, और प्रेजेंट में बोलोगे तो वीज लगाओगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, उसके बाद हम लगा देंगे बेटा डैट। काय का प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। फिर से सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीसरे के बाद फिर से सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंसों में 2 वाक्य होते हैं। फिर से सब्जेक्ट होगा, फिर से सब्जेक्ट के बाद आप लगाओगे बेटा कूड लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा, कूड लगाओगे। चूंकि यहाँ पर कार्य का प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, अदर वर्ड्स का प्रयोग करोगे। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन फ्रेम द सेंटेंस वेरी इजिली एज वेल एज बेटा यू कैन स्पीक। ओके, तो आइए हम बात करते हैं बेटा, कार्य का प्रदर्शन होता है, उसमें अपनी इच्छाओं को कैसे जाहिर करते हैं, अपनी इच्छाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है? अपनी इच्छाओं का प्रदर्शन कैसे करते हैं, आइए हम समझने का प्रयास करें, ठीक है? इसमें भी मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा बेटा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं आपको एक दिन में 2-3-4 रूल पढ़ा दूं। ओके, तो देख बेटा, एक सेंटेंस मैं लेके चलता हूँ। मोहन की इच्छा है, मोहन की इच्छा है, मोहन की इच्छा है। देख बेटा, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। अगर था आ गया मोहन की इच्छा था, या मोहन की इच्छा थी, ठीक है, तो इसका सेंटेंस बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है? मोहन की इच्छा है कि वह मेरे साथ खेले, कि वह मेरे साथ खेले। मोहन की इच्छा है कि वह मेरे साथ खेले, मेरे साथ खेले। या फिर यूं बोल सकते हो बेटा, मोहन की इच्छा है कि राम उसके साथ खेले। ओके, तो ऐसे सेंटेंस आप बोल सकते हैं बेटा। तो आइए ऐसे सेंटेंसों को हम किस तरह से बोले, उसको बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा। इस स्ट्रक्चर का अगर आपके दिमाग में रहता है तो स्ट्रक्चर का उपयोग करके मुझे नहीं लगता कि आप आसानी से अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। बहुत आसानी से आप अंग्रेजी बोल पाओगे अगर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होता है। आइए पहले नंबर में रखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर भी 2 सेंटेंस है बेटा, मोहन की इच्छा है, और दूसरा सेंटेंस आता है बेटा वह मेरे साथ खेले। ओके, तो चलिए मोहन की इच्छा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बेटा, मोहन है, तो ये मैंने लगा दिया बेटा मोहन। मोहन के बाद हमने 2 नंबर में लगा दिया बेटा वीस, ठीक है? मोहन वीस। फिर 3 नंबर में हमने लगा दिया बेटा डैट, मोहन विश दैट, मोहन विश दैट। ओके बेटा, फिर उसके बाद फिर से पहला नंबर शुरू हो जाता है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, वह मेरे साथ खेले, तो पहले नंबर में सब्जेक्ट है वह, और वह का अंग्रेजी होता है ही। क्या होता है बेटा, ही। फिर 2 नंबर में आप लगाओगे बेटा कुड, और यहाँ पर नाउन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पर वर्ब है बेटा खेलना, और खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, ठीक है? और अदर वर्ड्स है बेटा मेरे साथ, तो प्ले विथ मी। क्या लगा दोगे बेटा, प्ले विथ मी। ओके, तो इन दिस वे यू, मोहन की इच्छा है कि वह मेरे साथ खेले,
तो मोहन विश दैट ही कुड प्ले विथ मी। How will you speak बेटा? मोहन विश दैट ही कुड प्ले विथ मी। गॉट माई पॉइंट? इन दिस वे बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर आपको दिया हूँ बेटा, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग आप करते चलिएगा। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस में आपको सिखाता हूँ जो में बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत उपयोगी होते हैं, जिसे हम अपने डे टू डे लाइफ में उपयोग कर सकते हैं। आइए दूसरे प्रकार के सेंटेंस एक देख लेते हैं बेटा, ठीक है। इसी में एक आध एग्जांपल और दे दूं ताकि बाकी बच्चों को भी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, कई बार हम बोलते ना बेटा, दोस्तों की इच्छा है कि हम पिकनिक चले। दोस्तों की इच्छा है, दोस्तों की इच्छा है, दोस्तों की इच्छा है कि हम पिकनिक में चले। हम पिकनिक चले। दोस्तों की इच्छा है कि हम पिकनिक चले। हाउ विल यू स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस? कैसे बोलोगे? बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल स्ट्रक्चर आपके हाथों में, ठीक है। व्हेन यू हैव good structure you can speak in English very easily without any problem. Okay बेटा, चलिए, दोस्तों की इच्छा है हम पिकनिक चले। यहाँ पर भी दो प्रकार के सेंटेंस है, तो दोस्तों की इच्छा है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। दोस्तों के लिए आप लगाओगे बेटा फ्रेंड्स। क्या लगाओगे बेटा? फ्रेंड्स। बेटा 2 नंबर लगाओगे, ये मैंने लगा दिया विश, ठीक है। उसके बाद लगाओगे 3 नंबर दैट, तो फ्रेंड्स विश दैट के बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट यहाँ क्या है? हम, तो हम का अंग्रेजी हो जाएगा बेटा वी। फिर उसके बाद 2 नंबर में कुड, तो वी कुड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बेटा हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और कहाँ जा रहे हैं बेटा? पिकनिक, टू पिकनिक, गोनिक। यू कैन से बेटा दोस्तों की हम विश दैट वी कुड गो टू, मुझे पास्ट में बोला जाए तो नहीं बोलते, और आगे का तो वहां पर विश नहीं क्या आएगा मोहन की, तो मोहन विश्ड दैट। बाकी सेंटेंस एज इट इज, बस में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ विश को हटा के विश्ड कर देना है। दोस्तों की इच्छा थी तो फ्रेंड्स विश्ड दैट। ओके बेटा, तो आई होप सो कि ये आपको ये इच्छा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब बच्चों को क्लियर है, और इस प्रकार के सेंटेंस आप बना पाओगे। ये तो रहा रूल नंबर 30, ठीक है। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो रूल नंबर 31 भी शुरू कर दूं। वेल चेक, मेरा वॉइस क्लियर है क्या आप लोगों की? आप लोग सुन पा रहे क्या? एक बार चेक करिए। यस सर, नीतीश कुमार, पीपी साहू, यस सर, साउंड इज क्लियर। ओके ओके ओके, नेटवर्क 0 हो गया था बिल्कुल भी। अमन पाल, चलिए सभी बच्चे सुन रहे हैं, तो स्पोकन रूल नंबर 30 क्लियर है। तो आइए बेटा, अब स्पोकन रूल नंबर 31 पढ़ा दूं मैं आप लोगों को। पढ़ा दिया जाए स्पोकन रूल नंबर 31, तो इस तरह से हमारा जो कल गैप हो गया था वो कंप्लीट भी हो जाएगा और कवर अप भी हो जाएगा। ओके, रमेश कुमार कटिंगल सर, यस सर, गुड। आइए स्पोकन रूल नंबर 31 की बात करते हैं कि स्पोकन रूल नंबर 30 में हमने इच्छाओं के बारे में पढ़ा, और स्पोकन रूल नंबर ये ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा, ये भी बहुत आसान है। स्पोकन रूल नंबर आप पढ़ते हैं 31, ठीक है। तो स्पोकन रूल नंबर 31 में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार हम बोलते हैं दिन पर दिन बीत रहा है, रात पर रात बीत रहा है, ठीक है, समय पर समय बीता जा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोले वो हम सीखेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 31 में, ठीक है। गांव का गांव बह गया, ठीक है, जंगल का जंगल कट गया। तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस हम सीखेंगे स्पोकन रूल नंबर 31 में, ठीक है। तो 31 का पहचान आप देखिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है 31 भी, ठीक है। इसमें जनरली हम जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो किस तरह से होती है बेटा? दिन पर दिन, ठीक है, दिन पर दिन, या फिर बोलते हैं बेटा रात पर रात, रात पर रात, दिन पर दिन, रात पर रात, या फिर बढ़ते हैं बेटा दुख पर दुख, खुशी पर खुशी, ठीक है। ये देखो दुख पर दुख, दुख पर दुख, ठीक है। इत्यादि प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं हम स्पोकन रूल नंबर 31 के थ्रू बोलते हैं बेटा, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना, दिन पर दिन बीत रहा है, दुख पर दुख आता जा रहा है, जंगल का जंगल कट गया। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोले?
तो आइए बेटा इसको बनाने का सिंपल सा वे होता है, इसको हम सिंपल वे में बना सकते हैं बेटा। इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का, पहले नंबर में नाउन को रखो, फिर दूसरे नंबर में आफ्टर का प्रयोग करो, इसका प्रयोग करो, आफ्टर का यूज करो। पहले नंबर में नाउन, दूसरे नंबर में आफ्टर, फिर तीसरे नंबर में फिर से नाउन, तीसरे नंबर में फिर से नाउन। फिर उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, इधर का जो इसमें भी दो सेंटेंस होता है, इधर का जो सेंटेंस होगा यहाँ पर लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाओगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कहने का मतलब ये 4 नंबर वाला जो सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 नंबर का एक्चुअल में जो सेंटेंस होता है वो अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। ठीक है, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो फ्यूचर का भी हो सकता है, और प्रेजेंट का भी हो सकता है। इसलिए आपका ये 1 2 3 ये परफेक्ट होना चाहिए, बाकी 4 नंबर आप अपने हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बेटा 4 नंबर टेंस पर, आप कौन सा टेंस वहां पर प्रयोग कर रहे हो, किस प्रकार के वाक्यों का वहां पर प्रयोग कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लेट मी क्लियर यू। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, जैसे अगर मैं बोलना चाहूं बेटा दिन पर दिन बीत रहा है, दिन पर दिन, दिन पर दिन बीत रहा है, दिन पर दिन बीत रहा है और हमारी पढ़ाई हो नहीं रही है। दिन पर दिन बीत रहा है और हमारी पढ़ाई हो नहीं रही है। ठीक है, महीनों पर महीनों गया, ठीक है, महीनों पर महीनों गया लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं बेटा, रात पर रात बीत रहा है लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ओके, तो ये बेटा दिन पर दिन, ठीक है, फिर बीत रहा है, तो बीत रहा है बोलने से यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस बेटा दिन पर दिन, उसके बाद जो सेंटेंस आता है वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू बेटा कि आप किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, दिन पर दिन इसको कैसे बोलोगे बेटा, पहले नंबर में नाउन है, तो यहाँ पर नाउन है बेटा दिन। ठीक है, और दिन को बोलते हैं बेटा डे। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में आफ्टर लगाओगे तो ये हो जाएगा डे आफ्टर डे। फिर से नाउन लगा दोगे तो डे आफ्टर डे, दिन पर दिन। ठीक है, या दिन पर दिन या दिन का दिन। ओके बेटा, तो डे आफ्टर डे, फिर उसके बाद यहाँ पर लगाओगे बेटा बीत रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है इसलिए यहाँ पर इज लगाएंगे। ठीक है, और बीतने के लिए हम लगाते हैं बेटा रोलिंग ऑन। क्या यूज करते हैं बेटा, रोल ऑन मतलब होता है बीतना, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा रोल का रोलिंग ऑन। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस सभी बच्चे समझते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि सर मुझे फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाओ, तो ये अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपना बेसिक, मुझे लगता है सभी लोगों का बेसिक क्लियर है। टेंस मैंने इतना बढ़िया टेंस पढ़ाया हूँ आप लोगों को, बहुत बढ़िया टेंस का मैं क्लास लिया हूँ। सभी बच्चे अच्छे समझते हैं कि टेंस में हमको ये, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है इसलिए यहाँ पर हमने इज लगा दिया, या फिर हम पास्ट में बोलते तो वाज लगा दिया। दिन पर दिन बीत रहा था तो डे आफ्टर डे वाज रोलिंग ऑन। यहाँ पर दिन बीत रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा बेटा डे आफ्टर डे इज रोलिंग ऑन। ओके बेटा, तो ये तो रहा पहला। वैसे ही और भी सेंटेंस, आपको कई प्रकार के सेंटेंस आपके दिमाग में चलते हैं, सारे सेंटेंसों को लेकर बना सकते हो। कई बार हम बोलते हैं ना बेटा, दुख पर दुख आते जा रहा है, दुख पर दुख। ठीक है, कई लोग बहुत परेशान होते हैं, एक दुख गया नहीं कि दूसरा दुख आ जाता है, तो हम बोलते हैं ना बेटा, दुख पर दुख आता जा रहा है, दुख पर दुख आता जा रहा है। तो दुख पर दुख आता जा रहा है कैसे बोलोगे बेटा, बिल्कुल आसान है बेटा, पहले नंबर में तो नाउन को रख दो। यहाँ पर दुख है बेटा, और दुख का अंग्रेजी होता है सॉरो। क्या होता है बेटा, सॉरो। क्या होता है, शोरो। ओके सॉरी, ये वो होगा बेटा सॉरो। ठीक है, फिर 2 नंबर में आफ्टर, तो ये लगा दिया आफ्टर, फिर से नाउन बोलता है तो सॉरो आफ्टर सॉरो, सॉरो आफ्टर सॉरो। ओके, उसके बाद हो रहा है बेटा, दूसरा सेंटेंस आ रहा है बेटा, आता जा रहा है। तो आता जा रहा है के लिए आप लगाओगे बेटा, आता जा रहा के लिए क्या लगाओगे बेटा, इज कमिंग लगा सकते हो, इज कमिंग का प्रयोग कर सकते हो, या फिर इस शब्द का प्रयोग नहीं करोगे तो कंटिन्यूड का प्रयोग कर सकते हो। कंटिन्यूड क्या का प्रयोग कर सकते हो बेटा, कंटिन्यूड। तो इन दिस वे यू कैन से बेटा, दुख पर दुख आता जा रहा है। ठीक है, तो सॉरो आफ्टर सॉरो इज कमिंग, सॉरो आफ्टर सॉरो इज कमिंग। तो दुख पर दुख आता जा रहा है, जंगल का जंगल कट रहा है, या जंगल का जंगल कट गया। ठीक है, तो इस तरह के बोल सकते हो, गांव का गांव बह गया। ठीक है, तो बहुत सारे आदमी पर आदमी मर गए। ठीक है, ऐसे कई सारे सेंटेंस होते हैं जिसको आप इसका प्रयोग करके, नाउन आफ्टर नाउन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार के सेंटेंस को बोल सकते हो। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलो, जंगल पर जंगल कट रहा है या जंगल का जंगल कट रहा है तो कैसे बोलोगे,
तो बोलोगे ना बेटा फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट इज कटिंग डाउन। ओके, तो चलिए तारिणी साहू क्लियर है, और क्या है नवज्योति सिन्हा, यस सर क्लियर है, क्या बात है। चलिए बेस्ट है सर, क्लियर है सर, वेरी गुड बेटा। कामेश्वर 12, और मुझे लगता है कि ये दोनों स्पोकन रूल आप सभी को बेहतर तरीके से क्लियर हो चुका है और सभी बहुत बढ़िया समझ पा रहे हैं। ओके चलो वेरी गुड बेटा, कि दो स्पोकन रूल क्या हो रहा है बेटा, क्लियर हो गया। ओके, तो आई होप सो कि स्पोकन रूल नंबर 30 एंड स्पोकन रूल 1 बोथ आर क्लियर। यस, 5 स्पेशल सेंटेंस। तो 5 स्पेशल सेंटेंस बेटा, अभी फिलहाल मैं 5 स्पेशल सेंटेंसेस आप लोगों को दूं कि नहीं दूं, कितना बज गया है, 5 बज गया है ना, 6 बज गया। तो 5 स्पेशल वर्ड दे दिया जाए, अभी भी 5 मिनट का समय है, तो चलिए फटाफट लिख लीजिएगा। और दोनों स्पोकन रूल आप अच्छे से करिए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है, और बहुत बढ़िया स्पोकन रूल आप लोगों को दिए हैं। ओके चलिए अब देखते हैं बेटा 5 स्पेशल वर्ड। तो आइए 5 स्पेशल वर्ड हम देख लेते हैं, जो हर रोज देता हूँ। आप लोग याद करते हो कि नहीं करते हो ये पता नहीं, लेकिन आपको डेली इसको लर्न करोगे तो वाकई में आपकी अंग्रेजी में अलग तरीके का निखार आएगा बेटा। ठीक है, तो आइए मैं 5 स्पेशल वर्ड आपको दे रहा हूँ बेटा। कौन से वर्ड पर बेटा, मोटा वर्ड्स पर। ठीक है, मैं लास्ट टाइम भी बोला था बेटा कि मोटा वर्ड्स पर आप लोगों को 5 स्पेशल वर्ड दूंगा। वैसे तो मोटा का मतलब सभी लोग जानते हैं फैट, लेकिन हर जगह हमको फैट नामक वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, सिचुएशन और कंडीशन के आधार पर मोटा का ट्रांसलेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एक सेंटेंस बोलूं बेटा कि वह मोटा आदमी है, वह मोटा आदमी है, वह मोटा आदमी है, तो इसको कैसे बोलोगे, वह मोटा आदमी है, तो आप बोलोगे बेटा ही इज फैट मैन। ठीक है, ही इज अ फैट पर्सन, ही इज अ फैट पर्सन। ओके, वह मोटा आदमी है, ही इज अ फैट पर्सन। ओके चलिए अब देख बेटा, मैं दूसरा सेंटेंस ले रहा हूं, उस पर देखिएगा। दूसरा सेंटेंस में ले लिया, वह मोटी अक्ल का आदमी है, वह मोटी अक्ल का आदमी है, तो यहाँ पर फैट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है, वह मोटी अक्ल का आदमी है, मोटी अक्ल का आदमी है। ठीक है, तो ये वह मोटी अक्ल का आदमी है, यहाँ पर हम कुछ अलग तरह का सेंटेंस प्रयोग करेंगे बेटा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे बेटा ही इज, क्या बोलेंगे बेटा, ही इज अ मैन ऑफ, ही इज अ मैन ऑफ ब्लंट इंटेलिजेंट, he is a man of blunt intelligent, he is a man of blunt intelligent। वह मोटी अक्ल का आदमी है, he is a मैन ऑफ ब्लंट इंटेलिजेंट। ये रेडीमेड सेंटेंस है बेटा, जिसका ट्रांसलेट करने का प्रयास न करें। ठीक है, डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, ओनली यू हैव टू रीड एंड एज वेल एज लर्न बेटा। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है और उसको याद रखना है। ओके चलिए, वह मोटा आदमी है, ही इज अ फैट पर्सन, वह मोटी अक्ल का आदमी है, तो बोलोगे बेटा ही इज अ मैन ऑफ ब्लंट इंटेलिजेंट। ओके देन थर्ड वर्ड देख सकते हो बेटा, उसे मोटी तनख्वाह मिलती है। देख बेटा, उसे मोटी तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह उसे मिलती है। तनख्वाह का मतलब सभी लोग समझते हो, जिसके वो सब लोग समझते हैं कि तनख्वाह मतलब होता है सैलरी। कई बच्चों को तनख्वाह का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। उसे मोटी सैलरी मिलती है, उसे मोटी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, मोटी का अनुवाद क्या हो रहा है। आप बोलोगे बेटा उसे मोटी सैलरी मिलती है, तो ही गेट्स अ फैट सैलरी। क्या बोलोगे बेटा यहाँ पर, ही गेट्स अ फैट सैलरी, गेट्स अ फैट सैलरी, उसको मोटी सैलरी मिलती है, ही गेट्स अ फैट सैलरी। आई होप सो कि ये सेंटेंस भी क्लियर है। आइए चौथा सेंटेंस देखिए बेटा। चौथा सेंटेंस हम बोलते हैं बेटा, यह मोटा कपड़ा है। अब देख बेटा, यहाँ पर मोटा कपड़ा का अनुवाद बिल्कुल अलग हो जाएगा। यह मोटा कपड़ा है, मोटा कपड़ा है, यह मोटा कपड़ा है। हाउ विल वी स्पीक बेटा, तो दिस इज कोर्स क्लॉथ। क्या बोलोगे बेटा, यह मोटा कपड़ा है, तो दिस इज फैट क्लॉथ मत बोल देना। दिस इज, यहाँ पर मोटा का ट्रांसलेशन होता है
है बेटा बिल्कुल अलग, तो यहाँ पर बोलोगे बेटा कोर्स। क्या बोलोगे बेटा? कोर्स। कोर्स मीन्स होता है बेटा मोटा, तो यह मोटा क्लॉथ है, तो दिस इज कोर्स क्लॉथ। ओके, शॉप में जाओगे फैट क्लॉथ देना करके मत बोल लेना, ठीक है? शॉप में जब जाते हो क्लॉथ शॉप में, ठीक है, तो आप बोलोगे कोर्स क्लॉथ चाहिए। विच टाइप ऑफ क्लॉथ डू यू वांट? तो आई वांट कोर्स क्लॉथ। ओके बेटा, ऐसे बोलना है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा पांचवा सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस हम बोलते हैं बेटा यह मोटा कागज है, ठीक है? तो यहाँ पर मोटा का ट्रांसलेशन बिल्कुल अलग है। यह मोटा कागज है, फैट कागज है मत बोल देना। यह मोटा कागज है, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा बेटा दिस इज थिक पेपर, ठीक है? दिस इज थिक पेपर। यहाँ पर मोटा का मतलब ठीक से है बेटा, ठीक है? तो दिस इज थिक पेपर, दिस इज थिक पेपर। तो इन दिस वे बेटा वी हैव अ 5 स्पेशल सेंटेंस। वह मोटा आदमी है, ही इज अ फैट पर्सन। वह मोटी अकल का आदमी है, ही इज अ मैन ऑफ ए ब्लंट इंटेलिजेंस। और उसे मोटी सैलरी मिलती है, तो ही गेट्स अ फैट सैलरी। वह मोटा कपड़ा है या मोटा कपड़ा है, तो दिस इज कोर्स क्लॉथ। एंड यह मोटा कागज है, तो दिस इज थिक पेपर। I hope so कि these 5 special sentences are clear. Okay, as well as beta I have given you today two special spoken rule number 30 and spoken rule number 31. I hope so कि both the spoken rules are clear to all of you beta. Okay, चलिए मुझे लगता है कि आज का क्लास सभी बच्चों को इफेक्टिव लगा होगा, कुछ अच्छा चीज सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। देखिएगा 61 अभी भी है हमारे बच्चे, ठीक है? बहुत डाउन पोजीशन में चले गए। एक्चुअल में हमारे क्लास में 100 बच्चे रहते थे, ठीक है? तो कम बच्चे होगा तो मैं डबल बैचेस नहीं चला पाऊंगा, ठीक है? दोनों बैचेस को मर्ज कर दूंगा और एक ही बैच चल पाएगा, और एक बैच में सिर्फ 100 बच्चे ज्वाइन होते हैं। ओके, तो हम चाहते हैं कि बेटा यहाँ पर स्पोकन क्लासेस का जो फ्री ऑफ कास्ट का जो क्लासेस चलता है आप लोगों के लिए, इतना फ्री ऑफ कास्ट सर्विस अगर दिया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाइए, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े, ठीक है? और जो बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, तो उन सारे बच्चों को ग्रुप से बिल्कुल बाहर कर देवे, ठीक है? ऐसे बच्चे ग्रुप से बाहर निकल जाए सेल्फ बेटा, ठीक है? मैं तो किसी को नहीं जानता कि कौन क्या है कैसा है, ठीक है? तो ग्रुप से बेटा आप उसको बोलिए अगर आप अटेंड नहीं करते हो ग्रुप से बाहर हो जाइए, ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उसको लिंक मिल सके। ग्रुप इतना पैक है कि कोई बच्चा अगर हमको इनविटेशन लिंक मांगता है कि सर मैं आपके ग्रुप से जुड़ना चाहता हूँ, हम उसको जोड़ नहीं पाते हैं। कारण है ग्रुप फुल हो चुका है, ठीक है? और देखो बेटा उतने ग्रुप में से कितने बच्चे ज्वाइन होते हैं, तो ये बड़े दुख की बात है बेटा। तो देखते हैं, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा है कि सैटरडे कल भर और देखूंगा, कल अगर इम्प्रूवमेंट, कल परसों तक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा तो ये वाला बैच मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच दैट यू हैव जॉइन माय क्लास। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय। कल हम फिर से मिलते हैं आप लोगों को बेटा 5:30 के क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।